मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 71, 72 और 73 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 71 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। गंगा के किनारे एक बगीचे में प्रायश्चित सभा का आयोजन होने लगा। अविनाश के मन में इस बात का मलाल था कि इस अनुष्ठान में कलकत्ता से बाहर होने के कारण इसकी ओर से लोगों का ध्यान उतना नहीं जाएगा जितना कि जाना चाहिए था। अविनाश जानता था कि अपने लिए गोरा को प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है देश के लोगों के लिए, मोरल इफेक्ट के लिए। इसीलिए यह काम भीड़ में ही होना चाहिए था। लेकिन गोरा उसके लिए राजी न हुआ। वह जैसा बड़ा यज्ञ करके वेद मंत्रों के पाठ के साथ यह काम करना चाहता था, वैसे काम के लिए कलकत्ता शहर ठीक स्थान न था। उसके लिए तो तपोवन ही उपयुक्त होता। मंत्र मुखरित हुमाग्नि दीप्त एकांत गंगा तीर पर गोरा उस प्राचीन भारतवर्ष का आह्वान करेगा जो सारे संसार का गुरु रहा है, और स्नान करके पवित्र होकर उसी गुरु से नवजीवन की दीक्षा लेगा। मॉरल इफेक्ट की फिक्र गोरा को न थी। अविनाश ने कोई और उपाय न देखकर समाचार पत्रों का सहारा लिया। गोरा को बताए बिना ही उसने उस प्रायश्चित का समाचार सब अखबारों में भेज दिया। इतना ही नहीं, संपादकीय स्तंभों के लिए उसने एक पूरा प्रबंध भी लिख भेजा जिसमें उसने इस बात पर बल दिया कि गोरा जैसे तेजस्वी ब्राह्मण को तो कोई दोष छू ही नहीं सकता। फिर भी वह आजकल के पतित भारतवर्ष का सारा पातक अपने कंधे पर लेकर सारे देश की ओर से प्रायश्चित कर रहा है। अविनाश ने लिखा, जैसे हमारा देश अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप विदेशियों के बंदीगृह में दुख भोग रहा है, वैसे ही गोरा ने भी अपने जीवन में स्वेच्छा से कारावास दुख स्वीकार किया। इस प्रकार उसने देश का दुख जैसे अपने कंधों पर ओट लिया, वैसे ही देश के अनाचार का प्रायश्चित भी वह स्वयं कर रहा है। इसलिए हे बंगाली भाइयों, भारत की 25 करोड़ दुखी संतानों, इत्यादि इत्यादि। गोरा ये सब लेख पढ़कर झल्ला उठा, लेकिन अविनाश को रोकना असंभव था। गोरा द्वारा उसे फटकारने पर भी वह मानता न था, बल्कि और प्रसन्न होता था। मेरे गुरु भावों की बड़ी ऊंची दुनिया में रहते हैं, तभी इस मामूली दुनिया की बातें वह नहीं समझते। बैकुंठवासी नारद की तरह बीड़ा बजाकर वह विष को पिघलाकर गंगा की सृष्टि करा रहे हैं, लेकिन उस गंगा को धरती पर लाकर सागर संतान की भस्म का उद्धार करने का काम इस दुनिया के भगीरथ का है। वह काम देवलोक के वासियों का नहीं है। ये दोनों काम बिल्कुल अलग अलग हैं। इसीलिए अविनाश की हरकतों पर जब गोरा आग बबूला हो उठता, तब मन ही मन वह कहता, जैसे हमारे गुरु का चेहरा बिल्कुल शिव जी जैसा है, वैसे ही मन से भी वह नीरे भोलानाथ न कुछ समझते हैं, न व्यवहार का ज्ञान रखते हैं। बात बात में गुस्से से भड़क उठते हैं, पर फिर ठंडे होते भी देर न लगती। अविनाश के प्रयत्नों के कारण गोरा के प्रायश्चित की चर्चा को लेकर चारों ओर एक बड़ा आंदोलन उठ खड़ा हुआ। गोरा के घर पर उसे देखने और उससे बातचीत करने वाली जनता और भी बढ़ गई। चारों ओर से इतनी चिट्ठियां आने लगीं कि गोरा ने डाक देखना ही बंद कर दिया। गोरा को लगने लगा कि इस देशव्यापी चर्चा के कारण उसके प्रायश्चित की सात्विकता खत्म हो गई है और वह एक राजसिक व्यापार मात्र हो गया है। काल की प्रवृत्ति ही ऐसी है। इधर कृष्णदयाल अखबार को छूते न थे, लेकिन यह चर्चा उनके साधनाश्रम में भी पहुंच गई। उनका बेटा गोरा उनके ही योग्य है जो इतनी धूमधाम से प्रायश्चित कर रहा है, और अपने पिता के पवित्र पद चिन्हों का अनुसरण करता हुआ एक दिन वह भी उन्हीं की तरह सिद्ध पुरुष बन जाएगा। कृष्णदयाल के प्रसाद जीवियों ने यह समाचार और आशा बड़े गौरव के साथ
कृष्णदयाल तक पहुंचा दी। गोरा के कमरे में कृष्णदयाल ने कब से प्रवेश नहीं किया था, यह कहना जरा मुश्किल था, लेकिन आज वह अपने रेशमी कपड़े उतारकर सूती कपड़े पहने एकाएक उस कमरे में जा पहुंचे। गोरा वहां नहीं दिख पड़ा तो उन्होंने नौकर से पूछा। नौकर ने बताया कि गोरा पूजा घर में है। हैं? पूजा घर में उसका क्या काम? वह पूजा करते हैं। हड़बड़ाए हुए से कृष्णदयाल पूजा घर में गए तो देखा सचमुच गोरा पूजा में बैठा है। बाहर से ही कृष्णदयाल ने पुकारा, गोरा। पिता के आने से गोरा आश्चर्यचकित होकर उठ खड़ा हुआ। कृष्णदयाल ने अपने साधनाश्रम में विशेष रूप से अपने इष्ट देवता की प्रतिष्ठा कर ली थी। उनका परिवार वैष्णव था, किंतु उन्होंने शक्ति मंत्र ले लिया था, इसलिए गृह देवता के साथ उनका प्रत्यक्ष योग बहुत दिनों से न था। उन्होंने गोरा से कहा, आओ आओ, बाहर आओ। गोरा बाहर चला आया। कृष्णदयाल बोले, यह सब क्या है? यहां तुम्हारा क्या काम है? गोरा ने कोई जवाब न दिया। कृष्णदयाल बोले, पुजारी ब्राह्मण तो है, वह तो रोज पूजा कर जाता है, उसी से घर के सब लोगों की ओर से पूजा हो जाती है। तुम क्यों इस चक्कर में पड़ते हो? गोरा ने कहा, इसमें बुराई क्या है? कृष्णदयाल बोले, बुराई? तुम क्या जानो? बहुत बड़ी बुराई है। जिसका जहां अधिकार नहीं है उस काम में वह क्यों पड़े? उससे तो अपराध होता है, केवल तुम्हारा ही नहीं, घर भर के लोगों का। गोरा ने कहा, आंतरिक भक्त की दृष्टि से यदि देखें तब तो देवता के सामने बैठने का अधिकार बहुत थोड़े से ही लोगों को होगा। लेकिन आप क्या यह कहना चाहते हैं कि हमारे उन रामहरि ठाकुर का यहाँ पूजा करने का जितना अधिकार है, मेरा उतना भी अधिकार नहीं है? कृष्णदयाल गोरा को क्या जवाब दें, तत्काल यह न सोच सके। कुछ देर चुप रहकर बोले, देखो, रामहरि का तो धंधा ही पूजा करना है। धंधे में जो अपराध होता है उसकी ओर से देवता ध्यान नहीं देते। वहां भूले पकड़ने लगे तब तो धंधा बंद ही कर देना होगा, फिर समाज का काम नहीं चल सकता। किंतु तुम तो यह दलील नहीं दे सकते। तुम्हारे यहाँ आने की क्या जरूरत है? गोरा जैसे आचारनिष्ठ ब्राह्मण के भी पूजा गृह में प्रवेश करने पर अपराध होता है। कृष्णदयाल जैसे व्यक्ति के मुंह से यह बात नितांत असंगत तो न लगी, इसलिए गोरा कुछ नहीं बोला, बात को पी गया। तब कृष्णदयाल ने कहा, और भी एक बात मैंने सुनी है गोरा। सुनता हूं तुमने प्रायश्चित करने के लिए पंडितों को बुलाया है। गोरा ने कहा, हाँ। एकाएक कृष्णदयाल ने अत्यंत उत्तेजित होकर कहा, मेरे रहते यह किसी तरह नहीं हो सकेगा। गोरा के मन में विद्रोह उमड़ने लगा। वह बोला, क्यों? कृष्णदयाल ने कहा, क्यों क्या? तुम्हें मैंने पहले भी एक बार कहा था कि तुम प्रायश्चित नहीं कर सकते। गोरा ने कहा, कहा तो था, किंतु कोई कारण तो बताया नहीं। कृष्णदयाल बोले, मैं कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। हम तुम्हारे बड़े हैं, हमारी बात तुम्हें मान्य होनी चाहिए। हम लोगों की अनुमति के अभाव में ये सब शास्त्रीय कर्म करने का कोई विधान ही नहीं है। प्रायश्चित में पितरों का श्राद्ध करना होता है, क्या यह तुम जानते हो? विस्मित होकर गोरा ने कहा, तो उसमें कठिनाई क्या है? बिगड़कर कृष्णदयाल ने कहा, बिल्कुल कठिनाई है, वह मैं कभी होने न दूंगा। चोट खाकर गोरा ने कहा, देखिए, यह मेरा निजी मामला है। मैंने अपनी सुचिता के लिए ही यह आयोजन किया है। इसे लेकर बेकार बहस करके आप क्यों तकलीफ पाते हैं? कृष्णदयाल ने कहा, देखो गोरा, हर बात में तुम बहस मत किया करो। ये सब बातें बहस की नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। मैं तुम्हें फिर कहता हूं, तुम जो समझते हो कि तुमने हिंदू धर्म में प्रवेश पा लिया है, यह तुम्हारी निरा भूल है। वह तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारे रक्त की हर बूंद, तुम्हारा सिर से पैर तक संपूर्ण उसके प्रतिकूल है। हिंदू एकाएक तो नहीं हुआ जा सकता, उसके लिए जन्म जन्मांतर का पुण्य चाहिए। गोरा का मुंह रक्तवर्ण हो उठा। जन्मांतर की बात मैं नहीं जानता, किंतु आपके वंश के रक्त से जो अधिकार मुझे मिलता है, क्या मैं उसका दावा भी नहीं कर सकता? कृष्णदयाल ने कहा, फिर बहस? मेरे सामने बात का खंडन करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या इसी को हिंदू कहते हैं?
आखिर विलायती ठसक जाएगी कहाँ? मैं जो कहता हूं वह सुनो, यह सब बंद कर दो। सिर झुकाए गोरा चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बोला, यदि मैं प्रायश्चित न करूं तो फिर शशि मुखी के विवाह में सबके साथ पंगत में बैठकर खा भी न सकूंगा। सहारा पाकर कृष्ण दयाल ने कहा, तो ठीक है, उसमें भी क्या बुराई है, तुम्हारे लिए अलग से आसन लगा दिया जाएगा। गोरा ने कहा, तब तो मुझे समाज से भी अलग होकर ही रहना होगा। कृष्ण दयाल ने कहा, वह तो अच्छा ही है। उनके इस उत्साह पर गोरा को चकित होते देख उन्होंने फिर कहा, अब यही देखो ना, मैं ही किसी के साथ नहीं खाता, न्योता होने पर भी नहीं। समाज के साथ मेरा ही भला क्या योग है? तुम जिस सात्विक भाव से जीवन बिताना चाहते हो, उसके लिए तो तुम्हें भी ऐसा ही मार्ग अपनाना चाहिए। मैं तो समझता हूं इसी में तुम्हारा कल्याण है। दोपहर में कृष्णदयाल ने अविनाश को बुलवा भेजा। आने पर उससे बोले, तुम ही सब लोग मिलकर गोरा को ऐसा नाच नचा रहे हो ना? अविनाश ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आपका गोरा तो हम सबको नचाता है, बल्कि वह खुद बहुत कम नाचता है। कृष्णदयाल बोले, लेकिन बाबा मैं कहता हूं, तुम लोगों का यह सब प्रायश्चित प्रायश्चित नहीं हो सकेगा। मेरी उसमें बिल्कुल सहमति नहीं है। वह सब तुरंत बंद कर दो। अविनाश ने सोचा, बूढ़े की यह कैसी जिद है, लेकिन इतिहास में इसके ढेरों दृष्टांत मिल जाएंगे कि बड़े बड़े आदमियों के बाप स्वयं अपने लड़के का महत्व नहीं पहचान सके। कृष्णदयाल भी ऐसे ही बाप हैं। व्यर्थ ही दिन रात भोगी सन्यासियों के साथ न रहकर कृष्णदयाल यदि अपने लड़के से शिक्षा ग्रहण कर सकते तो उनके लिए कहीं अच्छा होता। लेकिन अविनाश चतुर व्यक्ति था। जहां बहस मुबाहसे का कोई फल न हो और मॉरल इफेक्ट की संभावना भी कम ही हो, वहां बेकार का जबानी जबा खर्च करने वाला वह नहीं था। इसलिए उसने कहा, तो ठीक है महाशय, आपकी राय नहीं है तो ना होगा, लेकिन सारा प्रबंध तो हो चुका है। निमंत्रण पत्र भी जा चुके हैं। इधर और देर भी नहीं है। इसलिए न हो तो यही उपाय किया जाए कि गोरा न जाए। उस दिन हम लोग ही प्रायश्चित कर लें। देश के लोगों में पाप की तो कोई कमी नहीं है। कृष्णदयाल अविनाश के इस आश्वासन से बेफिक्र हो गए। यह था उपन्यास गोरा के भाग 71 का वाचक। इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 72 का वाचन। कृष्णदयाल की किसी भी बात पर गोरा की कभी विशेष श्रद्धा न रही। आज भी उसका मन उनका आदेश पालन करने की बात स्वीकार न कर सका। सांसारिक जीवन से जो भी जीवन बड़ा है, उसमें माता पिता के निषेध को गोरा मानने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं समझता था। फिर भी आज दिन भर वह मन ही मन बहुत दुखी पाता रहा। उसके मन में यह स्पष्ट धारणा कर गई थी कि कृष्णदयाल की सारी बात में कहीं कोई छिपा हुआ साम्य है। जैसे एक आकारहीन दुस्वप्न उसे सताने लगा, जिसे वह किसी प्रकार भी तोड़ न सका। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई एक साथी ही सभी तरफ से ठेलकर उसे बहुत दूर फेंक देना चाहता हो। अपना अकेलापन आज उसे बहुत बड़ा होकर दिखने लगा। उसके सामने विस्तृत कर्म क्षेत्र था और काम भी बहुत बड़ा था, किंतु उसके साथ में कोई नहीं खड़ा था। प्रायश्चित सभा अगले दिन होने वाली थी। तय यह हुआ था कि गोरा रात को ही बगीचे वाले घर में चला जाएगा और वहीं रहेगा। जिस समय वह जाने की तैयारी कर रहा था, तभी हरिमोहिनी आग खड़ी हुई। उन्हें देखकर गोरा को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, आप आई हैं? मुझे तो अभी अभी जाना होगा। माँ भी कुछ दिन से घर में नहीं है, उनसे मिलना हो तो। हरिमोहिनी ने कहा, नहीं बाबा, मैं तुम्हारे ही पास आई हूं। तुम्हें जरा देर तो बैठना ही होगा। ज्यादा देर न करूंगी। गोरा बैठ गया। हरिमोहिनी ने सुचरिता की बात चलाई। तुम्हारी शिक्षा से उसका भारी उपकार हुआ है। यहां तक कि जिस तिसके हाथ का छुआ पानी भी नहीं पीती, और सभी ओर से उसमें सुमति जाग गई है। बेटा, उसके लिए मुझे कितनी चिंता थी। उसे सुपथ पर लाकर तुमने मेरा कितना उपकार किया है, यह बताने के लिए मुझे शब्द ढूंढे नहीं मिलते। भगवान तुम्हें राजराजेश्वर बनाए, कुलवंती लक्ष्मी बहू मिले, घर रोशन हो, धन संपत्ति संतान से भरा पूरा रहे। फिर बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि सुचरिता काफी सयानी हो गई है।
उसके विवाह में पल भर की भी देर करना ठीक नहीं है। हिंदू घर में रहती तो अब तक उसकी गोद संतान से भर गई होती। विवाह में इतनी देर कर देना कितना गलत काम हुआ है। निश्चय इस बारे में गोरा भी उनसे सहमत होंगे। सुचरिता के विवाह की समस्या के कारण हरिमोहिनी ने बहुत दिनों तक असह चिंता झेलकर अंत में किसी प्रकार बड़ी खुशामद और विनती करके अपने देवर कैलाश को राजी करके कलकत्ता बुलाया है। जिन सब बड़ी कठिनाइयों की उन्हें आशंका थी, ईश्वर की कृपा से वे सब दूर हो गई हैं। सारी बात पक्की हो गई है। वर पक्ष एक पैसा भी न लेगा और सुचरिता के पिछले इतिहास को लेकर भी कोई आपत्ति न की जाएगी। बड़े कौशल से ही हरिमोहिनी इन सब कठिनाइयों का समाधान कर सकी हैं। पर अब इस मौके पर आकर सुनकर सब हैरान होंगे। सुचरिता बिल्कुल अड़ गई है। उसके मन में क्या है हरिमोहिनी नहीं जानती। किसी ने उसे कुछ सिखा दिया है या उसका मन किसी दूसरे की ओर है, क्या जाने, या भगवान ही जानते हैं। लेकिन बेटा, यह मैं तुम्हें स्पष्ट ही बता दूं, तुम्हारे योग्य वह लड़की नहीं है। गांव देहात में ब्याह होने से उसके बारे में कोई कुछ जान न सकेगा, इसीलिए किसी न किसी तरह काम चल जाएगा। किंतु तुम तो शहर में रहते हो, उससे ब्याह करोगे तो शहर के लोगों को मुंह न दिखा सकोगे। क्रुद्ध होकर गोरा ने कहा, आप यह सब क्या उटपटांग कह रही हैं? आपसे किसने कहा कि मैंने उनसे विवाह करने के लिए उन्हें कुछ समझाया बुझाया है? हरिमोहिनी ने कहा, मैं कैसे जानूंगी बाबा, अखबार में छप गया है। यही सुनकर तो शर्म से गड़ी जा रही हूं। गोरा समझ गया कि हरान बाबू अथवा उनके गुट के किसी व्यक्ति ने इस बारे में अखबार में कुछ लिखा होगा। मुठियां भींचते हुए बोला, सब झूठी बात है। उसकी गरज से चौंकती हुई हरिमोहिनी बोली, मैं भी तो झूठी समझती हूं। तब मेरा एक अनुरोध तुम्हें मानना ही होगा। तुम एक बार राधा रानी के पास चलो। गोरा ने पूछा, क्यों? हरिमोहिनी ने कहा, तुम एक बार उसे समझाकर कहना। गोरा का मन इसी को उद्देश्य बनाकर उसी समय सुचरिता से मिलने जाने को उतावला हो उठा। उसके हृदय ने कहा, चलो आज अंतिम बार भेंट कर आऊं। कल तुम्हारा प्रायश्चित है, उसके बाद तुम तपस्वी हो। आज की रात भर का ही समय है, उसमें भी केवल थोड़े ही क्षणों के लिए। उसमें कोई दोष न होगा, होगा भी तो कल सब भस्म हो जाएगा। थोड़ी देर चुप रहकर गोरा ने पूछा, उन्हें क्या समझाना होगा बताइए? और कुछ नहीं, इतना ही कि हिंदू रीति के अनुसार सुचरिता जैसी सयानी उम्र की लड़की को तुरंत विवाह कर लेना चाहिए। और हिंदू समाज में कैलाश जैसा सत्पात्र पा जाना सुचरिता की अवस्था की लड़की के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। गोरा के हृदय में तीर चुभने लगा। जिस व्यक्ति को वह सुचरिता के घर की ड्योढ़ी पर देखाया था, उसकी याद बिच्छू के डंक से गोरा को डस गई। सुचरिता को वह आदमी पाएगा, इस बात की कल्पना भी गोरा के लिए असह्य थी। उसके मन ने वज्र सा कठोर होकर कहा, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। सुचरिता का मिलन और किसी से होना असंभव है। बुद्धि और भावों की गंभीरता से परिपूर्ण सुचरिता का हृदय गोरा के सिवा किसी दूसरे व्यक्ति पर यूं प्रकाशित नहीं हुआ और न कभी किसी पर यूं प्रकाशित हो सकेगा। कैसा आश्चर्यमय था वह! कितना सुंदर! रहस्यों से भरे उस अंतस में उसे कैसी अनिर्वचनीय सत्ता दिख गई थी। ऐसा कब कब दिखता है और दुनिया में कितनों को दिखता है। दैवयोग से ही जो व्यक्ति सुचरिता को इस गहरे यथार्थ रूप में देख सका, अपनी समूची प्रकृति से अनुभव कर सका, उसी ने तो सुचरिता को पाया है। उसे और कोई कभी कैसे पा सकता है? हरिमोहिनी ने कहा, राधा रानी क्या हमेशा कुंवारी ही बैठी रह जाएगी? यह भी कभी होता है? यह भी तो ठीक ही है। कल गोरा तो प्रायश्चित करने जा रहा है, उसके बाद ही तो संपूर्ण पवित्र होकर ब्राह्मण होगा। तब सुचरिता क्या चिरकाल तक अविवाहित ही रहेगी? यह जीवन व्यापी भार उस पर लादने का अधिकार किसको है? स्त्री के लिए इससे बड़ा भार और क्या हो सकता है? हरिमोहिनी न जाने क्या क्या बोलती चली गई। वह सब गोरा के कानों तक पहुंचा ही नहीं। वह सोचने लगा, बाबा जो इतने हठ से मुझे प्रायश्चित करने से रोक रहे हैं, उनके निषेध का क्या कोई मूल्य नहीं है? अपने लिए मैं जिस जीवन की कल्पना कर रहा हूं, वह शायद कोरी कल्पना ही है। वह मेरे लिए स्वाभाविक नहीं है। वैसा बनावटी बोझ ढोने पर तो मैं पंगु ही हो जाऊंगा। उसके भार से दबकर मैं जीवन का कोई काम
सहज ढंग से न कर सकूंगा। अभी तो देख रहा हूं, मेरा मन आशंका में उलझ गया है। इस पत्थर को कैसे हटाऊं? किसी तरह बाबा जान गए हैं, मैं अपने अंतस के भीतर ब्राह्मण नहीं हूं, तपस्वी नहीं हूं। शायद इसीलिए उन्होंने इतने हट से मुझे मना किया है। गोरा ने सोचा, उन्हीं के पास जाऊं, आज अभी इसी समय जाकर जोर देकर उनसे पूछूं कि मुझ में ऐसा उन्होंने क्या देखा है। क्यों उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे लिए प्रायश्चित का रास्ता बंद है। अगर मुझे वह समझा सके तो मुझे उधर से छुटकारा मिले। हरिमोहनी से गोरा ने कहा, आप जरा रुकें, मैं अभी आता हूं। दौड़ता हुआ गोरा घर के पिता वाले खंड की तरफ गया। उसका मन कहने लगा, कृष्णदयाल कोई ऐसी बात जरूर जानते हैं जिससे उसे तुरंत छुटकारा मिल सकता है। साधनाश्रम का द्वार बंद था। दो एक बार उसने खटखटाया भी, लेकिन द्वार न खुला, न किसी ने जवाब ही दिया। भीतर से धूप जलने की गंध आ रही थी। कृष्णदयाल आज सन्यासी को साथ लेकर सब द्वार बंद करके योग की किसी अत्यंत गूढ़ और दुरूह प्रणाली का अभ्यास कर रहे थे। आज रात भर किसी को उधर प्रवेश करने का अधिकार न था। मित्रों, यह था उपन्यास गोरा के भाग 72 का वाचन। वाचन के इसी क्रम में अब सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 73 का वाचन। गोरा ने स्वयं से कहा, नहीं, कल नहीं, आज से ही मेरा प्रायश्चित आरंभ हो गया। कल जो आग जलेगी उससे बड़ी आग आज जल रही है। अपने नए जीवन के शुरू में मुझे कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। इसीलिए ईश्वर ने मेरे मन में इतनी बड़ी, इतनी प्रबल आकांक्षा जगा दी थी। नहीं तो ऐसी अनोखी बात क्यों हुई होती? मैं कहाँ था, किस क्षेत्र में था? उन लोगों से मेरे मिलने का कोई लौकिक संभावना न थी। और ऐसे विपरीत स्वभावों का मिलन भी दुनिया में आमतौर पर कहाँ होता है? फिर इसकी तो कल्पना भी कौन कर सकता था कि उस मिलन से मुझ जैसे उदासीन के मन में भी इतनी बड़ी, इतनी दुर्गम आकांक्षा जाग उठेगी। ठीक आज के लिए ही इस आकांक्षा की मुझे जरूरत थी। आज तक मैंने देश को जो कुछ दिया है वह सब बड़ी सरलता से ही दे सका हूं। ऐसा कोई दावा नहीं करना पड़ा जिसे देते मुझे कोई कठिनाई हुई हो। मैं यह सोच ही नहीं पाता कि देश के लिए किसी चीज का त्याग करने में लोग कंजूसी क्यों करते हैं। लेकिन महायज्ञ ऐसे सहज दान से संपन्न नहीं होता, उसके लिए दुख ही चाहिए। धमनी काटकर रक्तदान करके ही मुझे नए जीवन में नया जन्म लेना होगा। लोगों के सामने कल सवेरे मेरा लौकिक प्रायश्चित होगा। उससे एक रात पहले ही मेरे जीवन विधाता आकर मेरा द्वार खटखटा रहे हैं। मेरे अंतर के भीतर ही अंतरतम प्रायश्चित किए बिना कल मैं क्या शुद्धि ग्रहण करूंगा? जो मेरे लिए सबसे कठिन दान है वहीं आज संपूर्णतया देवता को अर्पित करके ही मैं सच्चे और पवित्र रूप में निस्वार्थ हो सकूंगा। तभी मैं ब्राह्मण होऊंगा। गोरा के हरिमोहनी के पास लौटते ही उन्होंने कहा, बेटा, तुम एक बार मेरे साथ चलो। तुम्हारे जाकर अपने मुंह से एक बात कह देने से ही सब ठीक हो जाएगा। गोरा ने कहा, मैं क्यों जाऊं? मेरा उनसे क्या संबंध है? कुछ नहीं। हरिमोहनी बोली, वह जो तुम्हें देवता की तरह मानती है, अपना गुरु समझती है। जैसे एक लाल सुलगती हुई सलाख गोरा के हृदय को बेध गई। उसने कहा, मैं तो जाने की कोई जरूरत नहीं देखता। उनसे अब और भेंट होने की कोई संभावना नहीं है। भीतर ही भीतर खुश होते हुए हरिमोहनी ने कहा, सो तो ठीक ही है। इतनी सयानी लड़की से मिलना जुलना तो अच्छा नहीं है। लेकिन बेटा, आज का मेरा यह काम किए बिना यूं तुम्हें छुटकारा न मिलेगा। इसके बाद कभी तुम्हें बुलाऊं तो कहना। बड़े जोर से गोरा ने सिर हिला दिया। अब नहीं, किसी प्रकार नहीं। वह सब खत्म हो चुका। वह देवता के आगे सब न्यौछावर कर चुका है। अब अपनी सुचिता पर कोई धब्बा नहीं लगने देगा। वह सुचरिता से मिलने नहीं जाएगा। जब हरिमोहनी ने समझ लिया कि अपनी बात से गोरा टलने वाला नहीं है, तब उन्होंने कहा, यदि बिल्कुल ही नहीं जा सकते हो बेटा, तो एक उपाय करो, एक चिट्ठी लिख दो। गोरा ने फिर सिर हिलाया। वह नहीं हो सकेगा। चिट्ठी विट्ठी भी वह नहीं लिखेगा। हरिमोहनी ने कहा, अच्छा, तब मुझे ही 2 लाइन लिख दो। तुम तो सब शास्त्र जानते हो, मैं तुमसे विधान लेने आई हूं। हरिमोहनी ने फिर कहा, यहीं की हिंदू घर की लड़की के लिए उपयुक्त समय पर विवाह करके
गृहस्थ धर्म पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है कि नहीं? थोड़ी देर चुप रहकर गोरा ने कहा, देखिए, इन सब झंझटों में मुझे न फंसाइए। मैं विधान दे सकने वाला पंडित नहीं हूं। हरिमोहनी ने तब कुछ तीखेपन के साथ कहा, तब फिर अपने मन की इच्छा खोलकर ही कहो ना। पहले तो तुम्ही ने फंदा डाला, अब जब उसे खोलने की बात आई तो कहते हो कि मुझे न फंसाइए। इसका क्या मतलब होता है? असल में तुम चाहते ही नहीं कि उसका मन साफ हो जाए। यदि और कोई समय होता तो गोरा गुस्से में आग बबूला हो उठता। यह सच्चा अभियोग वह सह न सकता, लेकिन आज से उसका प्रायश्चित आरंभ हो गया था। उसने गुस्सा न किया। अपने ही मन में डूबकर उसने पहचाना कि हरिमोहिनी सच्ची बात ही कह रही हैं। सुचरिता के साथ बड़ा बंधन काट देने के लिए तो वह निर्मम हो उठा है, लेकिन एक बहुत बारीक सूत्र वह न दिखने का बहाना करके बनाए रखना भी चाहता है। सुचरिता के साथ अपने संबंध को एक बारगी छोड़ देने के लिए वह अब भी तैयार नहीं है, लेकिन अब यह कंजूसी छोड़नी होगी। एक हाथ से दान करके दूसरे हाथ से पकड़े रहना नहीं चल सकता। कागज निकालकर गोरा ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, विवाही नारी जीवन का साधना का मार्ग है। गृहस्थ धर्म ही उसका प्रथम मुख्य धर्म है। विवाह इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, कल्याण साधना के लिए है। गृहस्थी में सुख हो अथवा दुख, पूरे मन से उसका वर्ण करती हुई नारी सती साध्वी रहकर धर्म को घर में मूर्तिमान किए रहे, यही उसका व्रत है। हरिमोहनी ने कहा, इसी के साथ यदि हमारे कैलाश के बारे में भी थोड़ा सा लिख देते तो बड़ा अच्छा होता। गोरा ने कहा, नहीं, उन्हें तो मैं जानता ही नहीं, उनके बारे में न लिख सकूंगा। कागज हरिमोहनी ने सावधानी से तह करके आंचल के छोर में बांध लिया और अपने घर लौट गई। अभी सुचरिता आनंदमयी के पास ललिता के घर में ही थी। वहां बातचीत की सहूलत न होगी और ललिता या आनंदमयी से विरोधी बात सुनकर सुचरिता के मन में दुविधा ही हो सकती है। इस आशंका से उन्होंने सुचरिता को कहला भेजा कि अगले दिन दोपहर को आकर वह उन्हीं के साथ भोजन करे। बहुत जरूरी बात है। वह चाहे तो तीसरे पहर फिर वापस लौट जा सकेगी। अगले दिन दोपहर को मन कड़ा करके सुचरिता आई। वह जानती थी कि मौसी फिर विवाह की बात उठाएंगी। उसने निश्चय कर लिया था कि आज उन्हें कड़ा उत्तर देकर सारी बात को अंतिम रूप से समाप्त कर देगी। सुचरिता के भोजन कर लेने पर हरिमोहनी ने कहा, कल संध्या समय मैं तुम्हारे गुरु के पास गई थी। भीतर ही भीतर सुचरिता घबरा उठी, या फिर उसकी बात लेकर मौसी उनका अपमान कर आई हैं। हरिमोहनी ने कहा, डरो मत राधा रानी, मैं उनसे झगड़ा करने न गई थी। अकेली थी सो मैंने सोचा चलकर उनसे दो एक अच्छी अच्छी बातें सुनाऊं। बातों बातों में तुम्हारी बात उठी तो देखा उनकी भी वही राय है। लड़की अधिक दिन तक कुंवारी रहे, इससे वह भी ठीक नहीं समझते। वह कहते हैं शास्त्रों के अनुसार वह अधर्म है। वह सब साहबों के यहाँ चलता है, हिंदुओं के घर में नहीं। मैंने अपने कैलाश की बात भी पूरी बता दी। देखती हूं वह सचमुच ज्ञानी आदमी है। सुचरिता लज्जा और पीड़ा से तिलमिला उठी। हरिमोहनी ने कहा, तुम तो उन्हें गुरु मानती हो, उनकी बात तो माननी होगी। सुचरिता चुप रही। हरिमोहनी कहती गई, मैंने उनसे कहा, बेटा तुम एक बार स्वयं आकर उसे समझा दो। हमारी बात तो वह मानती नहीं। वह बोले, नहीं, अब मेरा उनसे मिलना ठीक न होगा। हमारे हिंदू समाज में वह मना है। मैंने पूछा, तो फिर क्या उपाय किया जाए? तब उन्होंने अपने हाथ से ही मुझे लिख कर दे दिया। यह देखो ना। कहते कहते हरिमोहनी ने धीरे धीरे आंचल से कागज खोलकर उसकी तह खोलकर उसे सुचरिता के सामने कर दिया। सुचरिता ने पढ़ा। उसका दम घुटने लगा। प्रतिमा से निश्चेष्ट होकर वह बैठी रह गई। उस इबारत में ऐसा कुछ न था जो नया या असंगत हो। ऐसा भी न था कि सुचरिता की राय उन बातों से न मिलती हो, लेकिन हरिमोहनी के हाथ, खास तौर से उसके लिए यह लिख भेजने का जो अर्थ है, उसी से सुचरिता को बड़ा दुख हो रहा था। गोरा की ओर से ऐसा आदेश आज क्यों? यह सही है कि सुचरिता का समय कभी आएगा ही, उसे भी एक दिन विवाह करना ही होगा, लेकिन उसके लिए गोरा को इतनी जल्दी मचाने की क्या जरूरत है? उस संबंध में जो कुछ गोरा को करना है वह क्या समाप्त हो गया? गोरा के कर्तव्य में उसने क्या कोई बाधा पहुंचाई है?
या उसने जीवन पथ में कोई रोड़े अटकाए हैं? क्या गोरा के पास उसे दान करने के लिए या उससे चाहने को और कुछ नहीं रह गया है? किंतु वह तो ऐसा नहीं सोचती थी। वह तो अभी भी राह देख रही थी। अपने भीतर के इस दूसरे दुख से लड़ने के लिए सुचरिता प्राण प्राण से कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कहीं से कोई सांत्वना न मिली। हरिमोहिनी ने सोचने के लिए सुचरिता को काफी समय दिया था, बल्कि अपने दैनिक नियम के अनुसार उन्होंने एक नींद भी ले ली। नींद खुलने पर सुचरिता के कमरे में आकर उन्होंने देखा वह अब भी गुमसुम ज्यों की त्यों बैठी हुई है। उन्होंने कहा, राधा, इतनी क्या सोच रही हो भला? इसमें इतना सोचने की बात ही कौन सी है? गौरमोहन बाबू ने कुछ गलत लिखा है क्या? शांत स्वर में सुचरिता ने कहा, नहीं, उन्होंने ठीक ही लिखा है। अत्यंत आश्वस्त होकर हरिमोहिनी कह उठी, तो फिर और देर करके क्या होगा बिटिया? सुचरिता ने कहा, नहीं, देर नहीं करना चाहती। एक बार मैं बाबा के घर जाऊंगी। हरिमोहिनी ने कहा, देख राधा, तुम्हारे बाबा तो यह कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदू समाज में तुम्हारा विवाह हो, लेकिन तुम्हारे जो गुरु हैं उन्होंने तो। अधीर होकर सुचरिता ने कहा, मौसी, बार बार क्यों तुम वही एक बात दोहरा रही हो? मैं बाबा से विवाह के बारे में कोई बात करने नहीं जा रही हूँ। मैं तो यूं ही एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। परेश बाबू का सानिध्य ही सुचरिता के लिए एकमात्र आसरा रह गया था। उनके घर जाकर सुचरिता ने देखा वह एक संदूक में कपड़े भर रहे हैं। सुचरिता ने पूछा, यह क्या हो रहा है बाबा? जरा हंसकर परेश बाबू बोले, बेटी, मैं शिमला पहाड़ की सैर करने जा रहा हूं। कल सवेरे की गाड़ी से चलूंगा। परेश बाबू की इस हंसी में एक विप्लव का इतिहास छिपा हुआ है। यह समझते सुचरिता को देर न लगी। घर में पत्नी और कन्या और बाहर उनके बंधु बांधव परेश बाबू को जरा सा भी शांति का अवकाश नहीं दे रहे थे। वह कुछ दिन के लिए कहीं और न चले गए तो उन्हें केंद्र बनाकर घर में एक न एक तूफान उठता ही रहेगा। कल वह बाहर जा रहे हैं, फिर भी आज घर का कोई भी सदस्य उनके कपड़े सवार देने न आया। यह सब उन्हें स्वयं करना पड़ रहा है। यह देखकर सुचरिता के मन को ठेस पहुंची। परेश बाबू को रोककर पहले तो उन्होंने बक्स को बिल्कुल खाली कर दिया, फिर एक एक कपड़े को कुशल हाथों से यत्नपूर्वक फिर से तह करके बक्स में सजाने लगी। उनके नित्य पढ़ने की पुस्तकों को उसने ऐसे संभाल कर रख दिया कि हिलने डुलने से कोई हानि न हो। सामान सजाते सजाते सुचरिता ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या तुम अकेले ही जाओगे? सुचरिता के इस प्रश्न में वेदना का आभास पाकर परेश बाबू ने कहा, उसमें मुझे कोई कष्ट न होगा राधे। सुचरिता ने कहा, नहीं बाबा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। परेश बाबू सुचरिता के चेहरे की ओर देखने लगे। सुचरिता ने कहा, बाबा, मैं तुम्हें जरा भी तंग न करूंगी। परेश बाबू बोले, ऐसा क्यों कहती हो? तुमने मुझे कब तंग किया था बेटी? सुचरिता ने कहा, तुम्हारे पास रहे बिना मेरा उद्धार न होगा बाबा। बहुत सी बातें तो मेरी समझ में ही नहीं आती। तुम नहीं समझा दोगे तो मैं पार न पा सकूंगी। तुम जो मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा करने को कहते हो, उतनी मेरी बुद्धि ही नहीं है और उतनी ताकत भी मेरे मन में नहीं है। तुम मुझे अपने साथ ले चलो बाबा। कहते कहते सुचरिता परेश बाबू की ओर पीठ फेर कर बक्स पर झुककर कपड़े इधर उधर करने लगी। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मित्रों, यह था उपन्यास गोरा के भाग 73 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।